हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं लकी आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन, आपको उस इंसान के नाम का जो है फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है। उस इंसान के नेम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है। जिस भी पाइल में उस इंसान के नेम का फर्स्ट इनिशियल है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस पाइल को आपको चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ नज़दीक से। ये है पाइल फर्स्ट। इसमें है ACEGIKMOQSUW और Y। अगर उस इंसान के नेम का फर्स्ट इनिशियल पाइल 1 में है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और अगर BDFHJLNPRTVX और Z, अगर इस अल्फ़ाबेट से उस इंसान के नेम की शुरुआत होती है, फर्स्ट लेटर इसमें अगर है, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा और बात बाकी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए ग्रुप 1 पाइल 1 चलिए जानते हैं, देखते हैं कि क्या है उस इंसान की एनर्जी। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आज हम ओशोजन डेक से देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है द क्रिएटर, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है इस इंसान की। और ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। और ये इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो। एक्सपीरियंसिंग 3 ऑफ वैंड्स, कुछ पॉजिटिव मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव एक्शन ले, कुछ मूव ले, ऐसा कुछ फील हो रहा है। यहाँ पे एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं। ये आपको एक क्रिएटर की तरह देखते हैं कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। कॉन्सिक्वेंस, पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, देन हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है मोरालिटी। ओके, हार्मनी, वाओ। और बॉटम से क्या है हमारे पास में, टोटलिटी। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। मुझे थोड़ा स्पेस बना लेने दीजिए। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड द हार्मनी की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है आपको। ये इंसान है ना, आपको एक क्रिएटर की तरह देखते हैं, आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव मूव लेना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो हार्मनी का कार्ड है, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है डीप फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ें जो है इस इंसान ने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं की, बताए नहीं। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। या तो हो सकता है इस इंसान को खुद को भी नहीं मालूम था कि शायद ये आपके लिए इतना डीप फीलिंग्स रखने लग जाएंगे, या इनको आपसे प्यार हो जाएगा, या आपके बारे में ये इंसान इतना सोचने लगेंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कभी टाइम पास करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, आप अगर कनेक्शन में जाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की डिमांड करोगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की डिमांड करोगे इस इंसान से।
ये चीज़ इस इंसान को मालूम है कि आपका जो नेचर है ऐसा है, आप किसी के भी साथ में टाइम पास के लिए कनेक्शन में नहीं जाओगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। ठीक है, पहले हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स, पेज ऑफ कप। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग एनर्जी क्यों है, यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ वैंड्स। पेज की एनर्जी है तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, इस इंसान ने आपके साथ कनेक्शन में रह करके ना बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की हैं। ठीक है, आपको इस इंसान ने ना कभी पूरी तरीके से ये फील नहीं कराया होगा कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं। ठीक है, हमेशा आपको, या तो इन्होंने कभी आपको अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलाया होगा, कभी खुल करके ये नहीं बताया होगा कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। ठीक है, हमेशा एक इनमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, हमेशा आपको आधी अधूरी बातें बताई है। इस इंसान ने खुल करके कुछ भी नहीं कहा है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात कही होगी ना, तो ये इंसान वैसे तो बहुत चालाक है, लेकिन जब प्यार की बात आती है ना, जब कमिटमेंट की बात आती है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इनमेच्योर हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये ऐसा शो करने लग जाते हैं जैसे ये बच्चे हैं। ये इन चीज़ों को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है ये इंसान नहीं ले सकते। फ्लर्टी नेचर के भी हो सकते हैं, थोड़ा फ्लर्ट करना। ठीक है, आपके साथ में या इनके इर्द गिर्द हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा हों, इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों। लेकिन एक चीज़, पहले हम कार्ड्स को निकालें। या कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है ना कि ना आप दोनों का जो मिलन है ना वो डेस्टिनी में लिखा था कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखोगे। लेकिन ये इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स ओपन अप नहीं की है, कभी इस इंसान ने क्लियरिटी नहीं दी है, कभी भी खुल करके आपको नहीं बताया है कि आपसे प्यार करते हैं या आपको लेकर के क्या फील करते हैं। हमेशा ऐसे रहे जैसे कि भाई कनेक्शन जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कमिटमेंट के लिए बोलते हो, स्टेबिलिटी के लिए बोलते हो, ये बंदा भाग खड़ा होता है। ठीक है, ये आपसे दूर भाग जाता है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि इस इंसान को खुद को भी क्लियर नहीं था इनके माइंड में कि ये आपसे क्या चाहते हैं, इन्हें आपसे प्यार है या नहीं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इस इंसान को खुद को भी नहीं मालूम था। लेकिन अब ये इंसान जो है ना, अगर हम कहें जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में कमिटमेंट। ठीक है, मैरिज चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये इंसान अभी कुछ एक्शन के मोड में तो नज़र नहीं आ रहे मुझे, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान न्यू बिगनिंग भी करना चाहता है, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे ये सोच रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ चमत्कार हो जाए। ठीक है, ये बंदा अगर आएगा ना तो ये अट्रैक्शन रखेगा आपसे। ठीक है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी रखेगा, लेकिन जब प्यार की बात करोगे ना तो ये डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे या फिर इनमेच्योर बिहेवियर करने लगेंगे आपके साथ में। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। और चलिए देखते हैं, हो सकता है कि इस इंसान को पहले इतना इन चीज़ों के आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स में इतना ज़्यादा कुछ इनको नज़र नहीं आया हो, लेकिन अब जब भी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोग दूर हो एक दूसरे से, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे प्यार करने लगे हैं, ये आपसे दूर भाग गए थे। ठीक है, अचानक से जब आपने कमिटमेंट की बात करी ना, तो ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ से चले हुए होंगे। इस इंसान ने कभी खुल करके नहीं बोला कि ये आपसे प्यार करते हैं, या कभी खुल करके इस कनेक्शन को ना पब्लिक नहीं किया होगा, किसी के सामने कहा नहीं होगा, आपको अपने घर वालों से नहीं मिलाया होगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है इस इंसान की। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था पास्ट में, लेकिन अब चीज़ें इनको क्लियर हो रही हैं कि आप दोनों का मिलन जो है ना वो डेस्टिनी में लिखा था, और ये अब आपके साथ में जो है फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा ना आप दोनों का जो मिलन है ना वो डेस्टिनी में लिखा था, और इस इंसान को भी ये चीज़ें जो हैं रियलाइज़ हो रही हैं। यस, ये इंसान अब दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आप इनकी किस्मत में आ जाओ। ठीक है, यूनिवर्स आपको इनकी किस्मत में लिख दे। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत सैड एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं चीज़ें, लेकिन प्यार बहुत है। ठीक है, प्यार है इस इंसान को। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है,
क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास में बॉटम से क्या है, द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, प्यार बहुत है, परवाह भी करते हैं आपकी, लेकिन शो नहीं करते हैं, आपको बताते नहीं हैं कि इनके दिल में क्या है। हालांकि ये जजमेंट देना चाहते हैं आपको, इनको यूनिवर्स की तरफ से भी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली इनको डेस्टिनी में, इनको लग रहा है इनकी डेस्टिनी में आप लिखे हो, क्योंकि इनको बार बार ये चीज़ भी समझाई जा रही हैं कि आपको उस इंसान के पास में जाना है। इनर कॉल जिस चीज़ को कहते हैं कि इनर कॉल इस इंसान को आ रही है, इनको अंदर से भी ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इनको आपकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपनी चीज़ों को छुपाना, अपनी बातों को छुपाना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, इस तरीके की एनर्जी रही है। बहुत ज़्यादा जो है आपको इस इंसान ने इग्नोर किया होगा, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर किया होगा, आपसे दूरियां बनाई रखी होंगी। ठीक है, आपको हमेशा फोरग्रांट लिया है इस इंसान ने। ठीक है, लेकिन आपसे दूर जाकर के ये भी खुश नहीं है। और एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो कार्ड होता है ओसोजन में, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है, ये यहाँ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ अगर फ्लर्ट करने की अगर सोच रहे हैं तो वो चीज़ तो होंगी नहीं पूरी, क्योंकि आप एक ऐसा इंसान हो जो कि अगर किसी से अगर प्यार कर रहे हो तो आप शादी भी करना चाहोगे उसके साथ में, उसको धोखा नहीं दोगे आप। ठीक है, और अब इस इंसान की भी यही एनर्जी थी। ये पहले प्लेयर एनर्जी में था, पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते थे, लेकिन अब इनको आपसे प्यार होने लगा है, आपके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। और कहीं ना कहीं अब इसको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से साइंस और सिंबल्स दिया जा रहा है, बताया जा रहा है इनको कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, जो कि इस इंसान ने हमेशा छुपाया है आपसे। ठीक है, लवर्स, इनको आपके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ का जो कनेक्शन है ना, वो कभी टूट नहीं सकता, चाहे कितने भी लोग क्यों ना बीच में आ जाए। एक चीज़ और लग रही है मुझे, एक सिनेरियो और है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे भी इस डेक से भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली है और यहाँ से इस डेक से निकला है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि ये इंसान, हो सकता है 2 लोगों को डेट कर रहा था एक साथ, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर आपको इस इंसान ने जब आपसे मिले तब इन्होंने कभी आपको बताया नहीं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान है ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर की एनर्जी में था, लेकिन अभी ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा, अगर मान लो ये इंसान प्लेयर की एनर्जी में नहीं भी था ना, तो भी ये इंसान और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी ना, तो वहाँ से भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा इनकी जो है ना हालत हुई है। और अभी ये इंसान संभल चुका है, अभी ये इंसान मैच्योर हो चुका है। ठीक है, पेज की एनर्जी से ये इंसान किंग की एनर्जी में आ गया है और इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था, अनकंडीशनल लव किया था, और ये भी अब आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ में अपनी जो है लव जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन फील करते हैं। जो चीज़ें छुपी हुई थी ना, वो चीज़ें अब रिवील होंगी, ये इंसान रिवील करेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड है, ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जो चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ में की है वही चीज़ें उनके साथ में थर्ड पार्टी ने कर दी, और इन चीज़ों को लेकर के इस इंसान को रियलाइजेशन हो चुका है कि इनके ही बुरे कर्मों का नतीजा जो है आज ये इंसान भोग रहा है, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यस, ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। क्लॉक, नीड टाइम, टेक टाइम इन द, ये इंसान है ना अभी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कुछ अच्छा चला नहीं है। ठीक है, और इस इंसान को पास्ट में इतना कुछ ये सब चीज़ का एहसास नहीं था कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही है या नहीं है। ये हमेशा प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं, हमेशा फ्लर्ट करने की एनर्जी में रहे हैं, लेकिन जब अब इनको एहसास हो गया है कि ये आपसे सच में प्यार करने लगे हैं, इसलिए आप इनके माइंड में रहते हो, तो ये इंसान है ना कहीं अभी भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। अगर कहें तो यहाँ पे
डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है ये इंसान। डिवाइन टाइमिंग का जो है ना महत्वपूर्ण रोल जो है वो ये इंसान अभी चाह रहा है कि वो पूरा करे। लव कॉल, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको जो है आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहा है ये इंसान, चाहे ये थर्ड पार्टी में है या नहीं है। हेल्दी चॉइसेस, देख लिया यहाँ पे ये कार्ड जो आया है हेल्दी चॉइसेस, ये कंफर्मेशन है कि इस इंसान ने आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के पास गया, थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, लेकिन थर्ड पार्टी से भी इसको ना धोखा ही मिला है। तो ये इंसान अब जो है ना बहुत ज़्यादा एक हेल्दी बाउंड्री बना रहा है अपने आसपास, और ये अब जो है ना ये इंसान, इस इंसान को ना हर किसी में ही डाउट होने लगा, हर इंसान को लेकर के डाउट होने लगा है, लेकिन आपको लेकर के ये डाउट में नहीं है। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और इनको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए जो कि ये इंसान आपके अंदर देखते हैं। ठीक है, बॉटम से है सोलमेट, डेफिनेटली यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड था, तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ अगर साइन की बात करें तो पाइसिस हो सकता है, सेजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर और जेमिनाई। ठीक है, या फिर किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, इस इंसान को एहसास हो चुका है अपनी गलती का और ये इंसान बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पहले खुद को हील करेंगे। पास्ट की चीज़ें जो हुई हैं ना उनको ये इंसान हील करके फिर आएंगे आपकी तरफ, ये चीज़ मुझे लग रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या जिनके भी पार्टनर का, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनके नेम का फर्स्ट इनिशियल BDF HJLNPRTVX और Z है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचिएगा ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे है ट्रस्ट, सेपरेशन, टोटलिटी, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ फायर, 9 ऑफ कप, लेजीनेस एंड 8 ऑफ कप, लेटिंग गो। वाओ, बॉटम से क्या है, 4 ऑफ वैंड्स, पार्टिसिपेशन। ओके, तो देखिए आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, अभी हो सकता है कि उस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, ये आपको लेट को नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपको याद करते हैं और बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान जो है ना अभी किसी जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा जो है ये उलझे हुए हैं, बंधे हुए हैं, ये चाह करके भी ना आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। विद द 5 ऑफ वैंड्स ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ये आना चाहते हैं क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन अभी ये लेज़ीनेस की एनर्जी में है क्योंकि ये इंसान है ना, आप देख सकते हो यहाँ बंधा हुआ है ये इंसान, या तो जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है या किसी तरीके का वर्कलोड हो सकता है इस इंसान के ऊपर। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये इंसान की अभी। तो ये
ना तो आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना ही आपसे दूर जा पा रहे हैं, ठीक है, ना तो आपको लेट गो कर पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ एक्शन ले पा रहे हैं। अभी कुछ इस तरीके की स्थिति लग रही है मुझे। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रस्ट है कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। ये इंसान डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। और एक चीज़ और, अगर आपको लेकर के देखूँ मैं यहाँ पे कि ये आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि सबसे पहली बात तो ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। लेकिन ये आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, चाह करके भी ये इंसान आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ये किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं विद द 4 ऑफ फ्रेंड्स, पार्टिसिपेशन। इनको लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ में ये अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। अगर एक सिनेरियो और है यहाँ पे कि हो सकता है कि ये इंसान, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन सबके लिए नहीं होंगी, जिनके साथ में रेजोनेट करता है उन्हीं लोगों को इस बात को लेना है कि हो सकता है कि ये इंसान और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ भी ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। ये चाह करके भी आपको भूल नहीं पा रहा है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, लेकिन ट्रस्ट बहुत करता है ये यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ठीक है, कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होप है इस इंसान को कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, किस बात पे विश्वास करना चाहता है ये इंसान, किन चीज़ों को लेकर के इस इंसान को विश्वास है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल, ये ट्रस्ट कर रहे हैं इस बात पे कि आगे भविष्य में आप दोनों एक साथ आओगे, टीम वर्क करोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे के सुख दुख में जो है समय दोगे एक दूसरे को, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। द लवर्स, देखा मैंने कहा था ना कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन चाह करके भी नहीं ये बंदा आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी है, तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, या तो इनका काम हो, वर्क हो, या तो वर्क से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कि भाई इनके ऊपर करियर का प्रेशर है या वर्कलोड है, ठीक है, या इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन फील करते हैं, और इनको लगता है कि आप के साथ जो कनेक्शन है ना वो डिवाइन ने बना करके भेजा है। आप दोनों का मिलन जो है वो डिवाइन ने मिलाया है आप दोनों को किसी रीज़न से, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और इस इंसान को इस बात का भी बर्डन हो सकता है कि इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको शेयर नहीं की, या फिर आपकी तरफ आने की जो तड़प है इस इंसान की ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बंधा हुआ है ये इंसान जिम्मेदारियों से, ठीक है। इनकी तड़प बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे जेमिनाई भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये स्ट्रॉन्ग साइन निकल करके आया है। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, यस। ये इंसान है ना अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन में वर्क करना चाहता है, जो कि इस इंसान ने पास्ट में बिल्कुल भी नहीं किया। या फिर हो सकता है कि ये इंसान जो है ना
आपकी तरफ चाह करके भी नहीं आ पा रहा है, और आपकी जो याद है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, आपको लेकर के परेशान होते हैं, याद करते हैं आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए, आपकी याद कम आए इस इंसान को, इसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को काम में डाल दिया है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो गया है ये इंसान, ताकि आपकी याद इस इंसान को ना सताए। ये हमेशा काम में लगा रहे, किसी ना किसी काम में ये इंसान लगा रहे। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी इस इंसान की। आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग दिखते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ कप। मैंने कहा ना कि ये इंसान चाह करके भी ना अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहा है। इनकी जो फीलिंग्स है ना डे बाय डे ओवरफ्लो हो रही है आपको लेकर के। बॉटम से क्या है, किंग ऑफ कप, वाओ, किंग ऑफ कप की एनर्जी। पैशनेट भी हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फायरी भी है, एनर्जी है, और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे भी फील हुई थी। यस, चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। इनका जो प्यार है ना, ये जितना आपको मिस करते हैं, इनका प्यार आपके लिए उतना ही बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और ये बंदा चाह करके भी नहीं कुछ कर पा रहा। यहाँ पे देखिए 2 किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा हो कि आप किसी और के साथ में कमिटेड हो जाओगे, या फिर किसी हो गए हो, या किसी और से आप प्यार करने लगे हो। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। या फिर आपकी लाइफ में कोई आ गया है। पेज ऑफ वैंड्स, ये इंसान है ना आपको कुछ कॉल मैसेज करना चाहता है, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपके साथ में बात करना चाहता है, या कॉल करेगा या मैसेज करेगा। 9 ऑफ वैंड्स, स्टक है ये बंदा। अकेला है, अकेला पड़ गया है। ये जिस भी सिचुएशन में ना, ये बंदा बिल्कुल खुश नहीं है वहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल, कोई चीज़ है ऐसी जिसको बहुत टाइटली ये इंसान पकड़ करके रखा है, जैसे कि आपकी यादें। मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है। ये बंदा है ना तो आपको छोड़ना चाहता है, ठीक है, ना तो ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ से चले जाओ, और ना ये आपको खुद अपनी लाइफ में लेकर के आ पा रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ में फंसा हुआ है ये बंदा, ठीक है। या तो हो सकता है कि इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ये चीज़ भी हो सकती है। द चैरियट, बंदा आना चाहता है, इसको सही गलत क्या है, कनेक्शन में क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है सब पता है इसको। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ये बंदा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है ये बंदा। और ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं। इनको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ना वॉरियर टाइप की एनर्जी है, और इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके लिए लड़ सके। इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाओगे। एम्प्रेस की एनर्जी है, वाओ, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है, एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, जो अनकंडीशनल लव देना जानती हो। ऐसी एनर्जी है इस इंसान की नज़रों में आपकी। और ये डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहता है ये इंसान। या तो हो सकता है कि ये बंदा है ना इन सारी बंदिशों को तोड़ करके, ठीक है, जहाँ पे भी ये इंसान स्टक है ना वहाँ से ये इंसान निकलेगा, आपको कॉल मैसेज करेगा, अपने दिल की बात आपसे शेयर करेगा, और आपके लिए लड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। एक चीज़ और लग रही है मुझे कि यहाँ पे जो किंग ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये बंदे ने सच में अपनी फीलिंग्स है ना आपसे छुपाई है। हमेशा हमेशा इस इंसान ने आपके सामने एक ही फीलिंग्स रखी है, वो भी किस तरीके की, अट्रैक्शन की। इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स को खुल करके नहीं बताया है आपको।
ये बंदा ट्रांसफॉर्म हो करके आएगा, पूरी तरीके से चेंज हो करके आएगा, अपना माइंडसेट पूरा चेंज करके ये इंसान आएगा आपकी तरफ, ठीक है। की ऑन रिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकंफर्टेबल, यस वही चीज़ है। इस इंसान को लगता है ना कि शायद आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है और यहाँ पे किंग की एनर्जी है, ठीक है। आप इससे कहीं ज़्यादा जो है हर मामले में आगे हो, ठीक है। तो इनको लगता है ना कि शायद इनका जो प्यार है वो वन साइडेड है, एक तरफा है, ठीक है। आप इनको इतना पसंद नहीं करते हो, इस इंसान को ऐसा लगता है। चलिए और देखते हैं कुछ कार्ड्स। आई लाइक यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ में जो है आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। ये पसंद तो ये बंदा करता ही है आपको। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। इस इंसान को लगता है कि शायद आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगी, ठीक है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो डेफिनेटली इस इंसान को यही लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। इस इंसान से कहीं ज़्यादा जो है आपने मुकाम हासिल कर लिया है और आप अपने ऊपर ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो अब आप, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लग रहा है कि पता नहीं आप इनको सेकेंड चांस दोगे या नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। बाय बाय।